एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जी की क्लासेस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हम एक बार गो थ्रू कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एस ए वर्मा बुक के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन चार्ज के ट्रांसफर से रिलेटेड है और इसमें ये 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है और इसके अकॉर्डिंग चार्ज को केवल ट्रांसफर हो सकता है, उसका क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। चलिए इस लॉ को माइंड में रखकर अवेलेबल ऑप्शंस को देखते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 करेक्ट है, जो डिफरेंट वर्ड में सेम बात बोल रहा है। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। चलिए अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, जिसके बारे में लॉ में डिस्कशन नहीं है, जो टोटल चार्ज के बारे में बोलता है। तो इसलिए ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है और इसी तरीके से ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट है। अब हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, जो बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट है। अब हम लॉ को देखते हैं तो लॉ हमें चार्ज के बारे में बताता है, चार्ज पार्टिकल के बारे में नहीं बताता, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इस तरह हम देखते हैं कि ओनली करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन 1 है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो उस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आता है। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मोशन देखते हैं। पहले पॉजिटिव चार्ज से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से दूर की तरफ डायरेक्टेड होती हैं और चार्ज के नियर बाई रीजन में ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E और फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के वेक्टर सम के बराबर होगी। इस तरह हम देखते हैं कि जिन पॉइंट्स पर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डायरेक्शन सेम है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट A। और जिन पॉइंट पर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डायरेक्शन अपोजिट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट B। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अवेलेबल ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन A इनकरेक्ट है और ऑप्शन C करेक्ट है। सिमिलरली जब किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वो पॉइंट जहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट B। और जहां पर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डायरेक्शन अपोजिट होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट A। इस तरह हम देखते हैं कि ऑप्शन B इनकरेक्ट है और ऑप्शन D करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन में ऑप्शन A और B इनकरेक्ट हैं और ऑप्शन C और D करेक्ट हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच की रिलेशन के बारे में है और इसमें E और V के रिलेशन के लिए 4 ऑप्शन है। इसको समझने के लिए एक कंडक्टिंग स्फीयर एज्यूम करते हैं और हम जानते हैं कि किसी कंडक्टिंग स्फीयर को दिया गया चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर आ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज 0 होता है। तो गॉस लॉ से हम देखते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि स्फीयर के अंदर चार्ज 0 है, तो गॉस लॉ से कंडक्टर के अंदर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होने की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल Vs के बराबर होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है और ऑप्शन 1 भी इनकरेक्ट है। चलिए अब दिए गए रिमेनिंग ऑप्शन पर फोकस करते हैं। इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि सपोज 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज Q एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हैं। उन चार्ज पार्टिकल के मिड पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज V पॉजिटिव इज इक्वल टू KQ बाई R होगा। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज V नेगेटिव इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R होगा। इसलिए मिड पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल के सम के बराबर होगा और 0 होगा और पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगी। इस तरह हम देखते हैं कि मिड पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो E पॉजिटिव और E नेगेटिव जो सेम डायरेक्शन में है उनके एल्जेब्रिक सम की वजह से
नॉन जीरो है। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है और ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। इस तरह हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिए गए सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर मूव करते हैं तो पोटेंशियल 120 वोल्ट से रिड्यूस होकर 80 वोल्ट हो जाता है। तो हमें x इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है और जो ऑप्शन है वो नीचे दिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम अटेम्प्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम x इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर से x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर जाते हैं तो पोटेंशियल 120 वोल्ट से रिड्यूस हो जाता है और 80 वोल्ट हो जाता है। तो हमें ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम जानते हैं कि x, y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट Ex इज इक्वल टू मॉड ऑफ dv ओवर dx, Ey इज इक्वल टू मॉड ऑफ dv ओवर dy और Ez इज इक्वल टू मॉड ऑफ dv ओवर dz। इसलिए Ex का वैल्यू जो Vf माइनस Vi डिवाइड बाई xf माइनस xi के बराबर है, उसमें Vf, Vi और xf, xi का वैल्यू रखने पर Ex का वैल्यू 20 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स आता है और Ey और Ez दिए गए डेटा से नहीं निकाले जा सकते। हम जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर प्लस Ez स्क्वायर। इसमें हमको Ex का वैल्यू पता है और Ey और Ez अननोन है, लेकिन Ey स्क्वायर और Ez स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स को देखते हैं कि ए एक इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि जब हम E की इक्वेशन में Ex का वैल्यू रखते हैं तो हम देखते हैं कि E का वैल्यू 20 से ज्यादा है या उसके बराबर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 20 ही होगा, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन जो कहता है कि मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट मीटर इनवर्स, वो करेक्ट है, क्योंकि अगर Ey स्क्वायर प्लस Ez स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा तो E विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स होगा। अब तीसरा ऑप्शन जो कहता है कि मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, वो भी करेक्ट है, क्योंकि अगर Ey स्क्वायर प्लस Ez स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं होगा तो E विल बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स होगा। फोर्थ ऑप्शन जो कहता है कि E में बी लेस देन 20 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू किसी भी केस में 20 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स से कम नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।